नमस्कार मित्रों, मैं मुकुंद भरूचा भरूच से बोल रहा हूँ। इस बार ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। तो आप उसमें देखेंगे कि कई कई बार इसमें गुजराती शब्द भी आ जाएंगे, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अब देश में क्या चल रहा है, राजकीय माहौल क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है, वो इसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज कल जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आज के ज़माने में आवश्यक है कि नहीं। देखो अभी तो क्या हो रहा है, संसद में आजकल कितना उथल पाथल हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह ने देश को नचा रहे हैं, क्योंकि हर एक को सत्ता चाहिए, लेकिन देश हित की बात कोई नहीं, देश हित के लिए कोई इकट्ठा नहीं होंगे। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो फिर जो देश के लिए जो अच्छा है उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, बस एक दूसरे के टांटियाँ खींच रहे हैं सब लोग और देश बाढ़ में जाए। तो अभी मेन मुद्दा क्या है कि इस पूरा चुनाव प्रक्रिया होता है, उसमें चुनाव में जो देश के प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो आगे नहीं आते हैं, और आगे आए फिर भी वो कुछ काम का नहीं, क्योंकि इलेक्शन सिस्टम ऐसा है जो पॉपुलेशन होते प्रजा है वो भी शिक्षित या अनपढ़ है, उसके हिसाब से वोट नहीं देती। सब अपने अपने खेल खेलते हैं, इसलिए देश को नुकसान हो रहा है। तो शिक्षित वर्ग चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, और जो भी ले रहे हैं वो भी जो पुराने खिलाड़ी है, अठंग खिलाड़ी, उसके प्रभाव में आकर वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं। आप ही देख लो, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत, अजित पवार, शरद पवार, ऐसा कई बहुत सारे नाम हैं जो लोगों के सिर पर लोक प्रतिनिधि बनकर बैठ गए हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें बीजेपी के भी बहुत सारे राजनेता हैं जो कोई काम के है ही नहीं, बस पैसा कमाने में लगे हैं सब। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सब अपना अपना पैसा बना रहे हैं कि किसी को भी देश की पड़ी नहीं है। तो मीन्स मैं मुकुंद भरूचा क्या कहना चाहता हूँ कि पूरा जो चुनाव प्रक्रिया है और जो प्रोसेस है और जो सब चुन के आते हैं जो लोग, वो पूरा बकवास है। अब इलेक्शन कमीशन का कुछ काम रहा ही नहीं है, और इलेक्शंस का भी काम नहीं है, चुनाव का भी काम नहीं रहा है। चुनाव लोगों के सिर पर
थोप दिए गए हैं, वो किसी काम के ही नहीं है। इसलिए मैं मुकुंद मोर्चा ये प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि अब चुनाव की जगह देश का शासन संभालने के लिए कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, कुछ अलग प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव है, जैसे IAS, IPS, IFS एंड एलाइड सर्विसेज के लिए सिविल UPSC की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होती हैं, उसी तरह MLA, MP, कॉरपोरेटर और अलग जितनी भी सारी बॉडीज़ है चेयरमैन बनने के लिए, हर एक के लिए, तो हर एक के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होनी चाहिए। तो MP, MLA बनने के लिए देश भर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखनी चाहिए और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री रखनी चाहिए। आजकल के चुनाव में क्या होता है, अनपढ़ भी राजनेता बन जाता है और पढ़ा लिखा बुद्धू आदमी भी राजनेता बन जाता है, तो बहुत देश को बहुत नुकसान होता है। इसलिए UPSC की तरह सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम MLA और MP के लिए होनी चाहिए और वो इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और उसमें जैसे IAS और IPC जो भी सब सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, वैसे उसमें भी सब सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाने चाहिए। और सब मिलाकर जो उत्तीर्ण होंगे, जो उम्मीदवार मास्टर्स डिग्री वाले, उनको फिर MLA और MP का पद मिलेगा। पद मिलने के बाद क्या करना है, अगर अभी PM प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है, और फिर विविध पोर्टफोलियो के लिए मंत्री का पोस्ट है, उन सबके लिए ये सिविल सर्विस में जो उम्मीदवार पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, उनको फिर से CM PM वगैरह बनने के लिए फिर से भी जो भी स्क्रूटिनी के लिए जो भी एग्ज़ाम देनी है वो भी देनी पड़ेगी, और जो मेरिट में आगे आएगा उसको PM CM या मंत्री बनाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था देश में करने की ज़रूरत है, तभी देश का विकास हो सकता है। और अभी जो ये राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी वगैरह जो धमाल मचा रहे हैं, वो सब सुधर जाएंगे, ऐसे उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ऐसा कुछ माहौल होगा ही नहीं। तो फिर ये PM CM होद्दे के लिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास करने के बाद भी दूसरी स्क्रूटिनी एग्ज़ाम रखने के बाद ये पोस्ट जो भी मेरिट में आएगा उसको देना पड़ेगा। और इसी तरह हर 5 साल के बाद ऐसे एग्ज़ाम रखनी चाहिए, और एक बार जो PM बन चुका है वो भी फिर से एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। तो मीन्स ये पूरा सिस्टम में हमें इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे, या अनपढ़ जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं जो कुछ सोच ही नहीं सकते, रेशनलाइज नहीं कर सकते चीज़ को, वो कमी नहीं रहेंगी और देश में अच्छा शासन चलेगा, विकास होगा। जो पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उसमें रिजर्वेशन भी रखना पड़ेगा, तो जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, वो भी, उनको भी वेटेज मिलेगा,
दूसरा कि कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो हर एक को कोई ना कोई चांस मिलेगा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी क्या होता है कि अभी 5 साल एमएलए या एमपी बने और उनका पेंशन भी शुरू हो जाता है। तो ये सब अभी जितना का भी दिया है पेंशन वो सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेकार युवान लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं और ये लोग 5 साल अनपढ़ लोग और बुद्धू लोग 5 साल एमपी एमएलए बन के जीवन भर का पेंशन कमाने लगते हैं। तो ये कौन सा न्याय है? तो ये पहले तो ये सबका पेंशन बंद करना पड़ेगा। 5 साल या जो भी चुनकर होके आए हैं उनका पेंशन बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये चेंज लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो जितने भी आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर है और एलाइड सर्विसेज ऑफिसर्स हैं और दूसरे जो सनदी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सबको घर बिठाना पड़ेगा। सबको घर बिठा के वॉलंटियर रिटायरमेंट देना पड़ेगा। बाद में नए तरीके से सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करनी पड़ेगी और जो नए लोग आएंगे उनको फिर से यहाँ इन लोगों की जगह बिठा देना चाहिए। मीन्स अभी जो सब भ्रष्ट हैं, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, राजनेता सभी भ्रष्ट हैं। तो पहले तो ये सब जो पुराने जो हो गए हैं सबको घर बिठाना चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर करप्शन दूर कर सकता है, लेकिन अभी क्या देखते हैं वो राजनेताओं के तलवे जाता रहा है। तो फिर कैसे करप्शन ख़त्म होगा और कैसे ये पूरा चेन सिस्टम करप्शन का बंद होगा? तो पहले इन सबको घर बिठाना है। घर बिठाने के बाद रिक्रूटमेंट ड्राइव चलानी है। सीएम पद के लिए, पीएम प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, मंत्री के पद के लिए, सबके लिए फिर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाना है और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आयोजित करनी है। फिर वे सब जो नए आएंगे चुनकर वो देश का शासन धुरा संभालेंगे और देश को संभालेंगे। ऐसा करने से देश में अच्छा ही होगा। तो पहले ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है। मीन्स अभी ये सब बंद कर देना चाहिए। इलेक्शन भी नहीं होना, इलेक्शन कमीशन काम का नहीं, निर्वाचन आयोग काम का नहीं है, चुनाव काम के नहीं है। चुनाव, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन सिस्टम पूरा सब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और नए तरीके से सब ये सोचना पड़ेगा। ये मैं जो विचारशील लोग हैं इनको मैं मेरा प्रस्ताव में ये सब कह रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा प्रस्ताव? अगर मैं सही सोच रहा हूँ कि आपको ये बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि अभी ये देश की डिमांड है। देश अधोगति की तरफ जा रहा है। मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली करप्शन कितना फैला हुआ है। भाजपा में ही कितना करप्शन है। नगर पालिका में देखो, भाजपा की खुलेआम भ्रष्टाचार होता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो अभी ये इलेक्शन सिस्टम सब बंद कर देना चाहिए और कॉरपोरेटर और नगर पालिका, ग्राम पंचायत के लिए जो भी सदस्य चुन के आते हैं उनको भी वेतन देना पड़ेगा, तभी करप्शन खत्म होगा। ये सब करना पड़ेगा। अभी ये बदलाव अत्यंत जरूरी है। लोग कंटाल गए हैं इन लोगों की नौटंकी देख के। किसी को देश को आगे बढ़ने देने की दानत नहीं है।
सब अपनी अपनी रोटी पकाने में पड़े हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान के नाम पर लोगों को उल्लू बना रहे हैं और देश में रुकावट डाल रहे हैं, क्योंकि उनको ये मोदी जी को राज करने देना ही नहीं है। मेन मोटिव वही है। ऐसा नहीं है कि वो लोग सीरियसली विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा करें। ये सिस्टम ही खराब है। ये इलेक्शन सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे लोग गवर्नमेंट में आएंगे ही नहीं। तो देश का चारों तरफ से अच्छा विकास होगा, करप्शन बंद हो जाएगा और आम आदमी राहत का श्वास ले सकेगा। तो मेरी ये सोच है। आप सब मित्रों, आप सबको कैसा लगा? क्योंकि अभी हम नहीं सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएंगी। इसलिए अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और आगे भेजना और सरकारी तंत्र तक मेरी आवाज़ जाए, ऐसा करना। बस अभी इतना ही कहता हूँ। जय श्री कृष्ण।